वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। तो आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी गया। उसके लिए काफ़ी मार्केट वोलाटाइल गया और कल निफ्टी का एक्सपायरी है। हो सकता है कल भी मार्केट वोलाटिलिटी है रहे या फिर किसी डायरेक्शनल मूवमेंट दे, वो तो एनालाइज करते करते पता चलेगा। तो चलिए हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले रिवाइज कर लेते हैं कि आज के लिए हम लोगों ने क्या बताया। आज के लिए जैसे थंबनेल में दो चीज़ मैंने लिखा था, बियरिश या पुल बैक। तो दोनों का मान रखा है मार्केट ने। शुरू में मार्केट नीचे की तरफ में गैप डाउन ओपनिंग दिया, उसके बाद थोड़ा नीचे आके ऊपर की तरफ में चढ़ा, फिर वापस नीचे आया। देन ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग, जैसा कि मैंने बोला था कि अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन में बैठा हुआ है एफआईआई, तो बैंक में शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए। और बैंक में आता है तो जनरली निफ्टी में भी आता है। तो जनरली वेडनेसडे एक शॉर्ट कवरिंग डे होता है और उसके बाद भी शॉर्ट्स बचे हुए रहते हैं, तो लोअर लेवल्स में थर्सडे में भी शॉर्ट कवरिंग आता है। तो आज एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हुआ एंड मार्केट जो हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन हुआ था उसके नेकलाइन के आसपास जाके रेजिस्ट करके फिर नीचे की तरफ आया। तो एंटायर डे डाउन अप डाउन अप डाउन अप ऐसा करके बिताता गया। तो ओवरऑल इसको हम ना पुल बैक बता सकते हैं, ना इसको हम बियरिश बता सकते हैं। तो जो है ये है वोलाटाइल है मार्केट, लेकिन पैटर्नली क्या इम्प्लीकेशन बना हुआ है वो अभी देखने का ज़रूरत है। तो नंबर वन जो यहाँ पे आप एकदम माइक्रो लेवल में देखेंगे कि यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का बना हुआ है। ये तो एक चीज़ है, प्लस यहाँ पे माइक्रोवेव में और एक चीज़ भी है कि लास्ट आवर में जो फॉल हुआ था उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल अभी क्रॉस नहीं किया है। मतलब अगर ये इनवर्स हैंड एंड शोल्डर को वैलिडेट करना है तो प्राइमरीली निफ्टी को 22,321, जो ये वाला फॉल का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। उसको क्रॉस करने के बाद इनवर्स हेड एंड शोल्डर को वैलिडेट करने के लिए ब्रेकआउट करना पड़ेगा इसका नेकलाइन के ऊपर, विच इज़ अराउंड 22,380। और यहाँ पे थोड़ा लार्जर डिग्री में जाएंगे तो एक मार्केट डाउनवर्ड चैनल बना के फॉल कर रहा है बियरिश ट्रेंड में। जो चैनल रेजिस्टेंस फिलहाल बैठा हुआ है 22,360 के आसपास, और 100 मूविंग एवरेज भी है अराउंड 22,370 तक आ जाएगा आई थिंक कल सुबह तक। तो ओवरऑल देखा जाए 22,321, 22,360, 370, 380, ये चार रेजिस्टेंस बना हुआ है ये जगह पे, जहाँ से पॉजिटिव होना है तो ये लेवल के ऊपर मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। और नेगेटिव होगा तो यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा चांस है कि मार्केट इधर से घूम के नीचे की तरफ में जाए। तो एज़ पर हम लोग अगर देखेंगे पॉजिटिव पैटर्न है नेगेटिव पैटर्न, तो नेगेटिव ज़्यादा है, तो मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है, बियरिश चांसेस ज़्यादा है मार्केट में। यहाँ पे अगर ऑलरेडी मार्केट बियरिश ट्रेंड रिज्यूम कर चुका है तो इसको हम प्राइमरीली वेव 1 2 पकड़ेंगे, उसके बाद वेव 3 डाउन होगा, देन वेव 4 अप होगा, देन वेव 5 डाउन होगा, जिससे हम लोग करीब करीब 22,080 से 100 तक आ सकते हैं। और अगर ये डायरेक्ट नीचे नहीं आके ऊपर की तरफ में चलता है तो जैसे कि मैंने बताया 22,321 जहाँ पे ये पैटर्न वैलिड रहेगा उसके ऊपर जाएगा तो प्राइमरीली चैनल रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी घूम के वापस आ सकता है, क्योंकि इन दैट केस हम लोग इसको ABC पकड़ेंगे एंड ओवरऑल लार्जर डिग्री में वेव 1 2 3 4 पकड़ेंगे, जहाँ पे वेव 5 पेंडिंग रहेगा। तो ये दो सिचुएशन, या तो डायरेक्ट फॉल या तो थोड़ा ऊपर चढ़ के, जब तक 22,360 के नीचे है मार्केट हैज़ ऑल द चांस टू ओपन डाउन फॉर वेव 5। और अगर बाई चांस पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट होता है मार्केट में और एंटायर ये जो फॉल था 447 पॉइंट फॉल था, और ये फॉल जो है हुआ है वो 404 पॉइंट्स का फॉल हुआ है, तो ABC हम ऐसा भी पकड़ सकते हैं अगर रिवर्सल होता है। लेकिन उसके लिए हम लोगों को 380 प्राइमरीली क्रॉस करना पड़ेगा, प्लस लास्ट जो फॉल हुआ है उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो काफ़ी सारा हर्डल है। ये सब हर्डल अगर निकल जाता है तो इमीडिएट टारगेट निफ्टी का बन सकता है 22,590 जो यहाँ पे है।
उसके बाद यहाँ पे जाके क्या करेगा वो बाद में सोचेंगे। बट एज पर पैटर्न्स आर कंसर्न, ट्रेंड इज नेगेटिव और इतना सारा रेजिस्टेंस है। अगर डॉलर इंडेक्स फेवर में रहा तो बियरिश ट्रेंड रिज्यूम करेगा आने वाले टाइम में। तो ये निफ्टी का सिनेरियो है। और अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे यहाँ पे और एक नोटिसेबल चीज़ है, जैसे देखिए निफ्टी का यहाँ पे जब टॉप बना था थर्ड में 930 के आसपास, तो थर्ड में 930 के आसपास बैंक निफ्टी में टॉप नहीं बना था, लेकिन वो वेव फाइव था, 1 2 3 4 5, वेव फाइव फेलियर था। तो इन दैट केस निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम अगर कोरिलेट करेंगे तो यहाँ पे भी वेव 1 2 3 4 बन रहा है। एंड यहाँ पे वेव थ्री वेव वन से काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए किसी भी एंगल से वेव ए एंड सी नहीं पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का पैटर्न, निफ्टी का जो ए इक्वल टू सी वाला मैंने बोला कि ए बी सी करेक्शन भी हो सकता है, उसको काफ़ी हद तक नेगेट कर देता है। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में हम देखेंगे, उसका इमीडिएट सपोर्ट है 47,967। इसके ऊपर जब तक है, बैंक निफ्टी हैज़ ऑल द चांस टू गो टू 48,280। बट इसके ये जो है 48,280 आपका डाउनवर्ड चैनल का रेजिस्टेंस लाइन है। तो यहाँ से भी डाउनवर्ड ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है, यहाँ से डायरेक्ट डाउनवर्ड ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। और बाय चांस अगर ये चैनल लाइन को इनवैलिडेट करता है तब भी बैंक निफ्टी में काफ़ी सारा रिट्रेसिव लेवल्स है जहाँ पे रेजिस्टेंसेस हो सकता है, लाइक 48,466 एंड फाइनली 46,700। अगर ये 46,700 को डिसाइसिवली क्रॉस करता है बैंक निफ्टी, तब हम इसमें रिवर्सल कन्फर्मेशन पकड़ेंगे एंड उसमें इमीडिएट टारगेट रहेगा 49, सॉरी हाँ 49,230। बट यहाँ पे भी स्ट्रक्चरली, वेब काउंटिंग वाइज, डाउनवर्ड चैनल वाइज, किसी भी एंगल से देखें तो लग रहा है या तो इमीडिएटली या फिर थोड़ा ऊपर चल के डाउनवर्ड ट्रेंड ही रिज्यूम होना चाहिए, पैटर्नली वही दिख रहा है। और नीचे के तरफ में जैसे कि मैंने बोला, एक तो प्राइमरी सपोर्ट रहेगा आपका 47,961, उसके बाद रहेगा एंटायर 47,740 से 8,550 एक सपोर्ट जोन है। जैसे कि निफ्टी में हम लोगों ने बताया था कि 22,160 से 200 हम लोगों ने जोन दे के रखा था, तो आज 185 से ही बाउंस आया। तो मैंने बार बार बताया था ये लेवल कितना वाइटल है और ये लेवल में हम लोग एंट्री डाल सकते हैं। तो आज मैंने तो पर्सनली यहाँ पे एंट्री लिया था, लेकिन लुकिंग एट द स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मैंने प्रॉफिट बुक भी कर लिया है। तो वापस ये जो सपोर्ट है अभी थोड़ा मॉडिफाई होकर 22,165 से 85 हो गया है। तो अभी देखना पड़ेगा कि कैसे सिनेरियो अनफोल्ड होता है। और जैसे कि मैंने सेकेंड एंट्री लेवल बताया था, अगर बाई चांस 22,160 ब्रेक हो जाता है निफ्टी में, तो नेक्स्ट एंट्री लेवल विल बी 21,940। तो इस एंट्री लेवल में अभी भी एंट्री लेने का गुंजाइश है आफ्टर सर्टेन ब्रेकआउट अबव द इनवर्स हेड एंड शोल्डर नेकलाइन। और अगर नीचे की तरफ में आता है तो यहाँ पे डबल बटन जो रेंज है 22,165 से 85, वहाँ पे भी विथ स्टिक स्टॉप लॉस एक बुलिश भी रखने का जगह है। लेकिन सब कुछ डिपेंड कर रहा है डॉलर इंडेक्स क्या ओवरनाइट कैसे मैच्योर करता है उसके ऊपर। तो बैंक निफ्टी में भी ये जो निफ्टी का सपोर्ट है उसका इक्विवेलेंट सपोर्ट ही है 47,740 से 850 वाला। हम लोगों ने 48,880 का एक टारगेट दिया था। 47,850 वेरी क्लोज टू आवर गिवन सपोर्ट, मार्केट ने बाउंस किया। तो आज तो सपोर्ट से एग्जैक्ट लेवल्स पे काम कर गए। तो कल चल के देखते हैं मार्केट क्या डेवलप करता है। तो फिलहाल ट्रेंड इज नॉन डिसाइसिव बट इन फेवर ऑफ बियरिश। अभी सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स दिया गया है। रेजिस्टेंस लेवल्स पे अगर स्ट्रक्चरली बियरिश पैटर्न इंटैक्ट रहता है तो हम लोग बियरिश मूव के लिए तैयार रह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सर्टेन वाइटल लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होने पर हम लोग बुलिश भी हो सकते हैं। तो आज तो बैंक निफ्टी का खेल गया, अभी कितना शॉर्ट पोजीशन बचा हुआ है वो तो फिलहाल नहीं पता। वो पता चल जाएगा आगे टाइम में। तो उसके ऊपर और डॉलर इंडेक्स के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा मार्केट का मूवमेंट। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स जैसे यहाँ पे एक
वेव 1 2 3 4 अगर पकड़ते हैं तो 4 साइडवेज मूवमेंट दे रहा है, तो जाहिर सी बात है निफ्टी बैंक निफ्टी में जो वोलाटिलिटी दिखा, डॉलर इंडेक्स में भी वही वोलाटिलिटी इंटैक्ट है। तो मेन इन्फ्लुएंसर ही जब वोलाटाइल है तो जाहिर सी बात है मार्केट को भी वोलाटाइल रखेगा। अगर ओवरनाइट ये वोलाटिलिटी कंटिन्यू करके कल सुबह डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में चलता है तो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा, और फिलहाल स्ट्रक्चरली वही लग रहा है, वही होना चाहिए एटलीस्ट। इमीडिएट नेक्स्ट लेग में डॉलर का एक टारगेट बन सकता है 105.9 का, तो उतना देर में कुछ नीचे तो आ ही सकता है। बट निफ्टी में जैसे हम लोग बताए 22,080 से 22,100 इज ऑल्सो, मतलब यहाँ पे जितना रेजिस्टेंसेस ऊपर में है सब कोई वाइटल है टेक्निकली, और जितना सपोर्ट्स है सब कोई वाइटल है। जैसे अगर हम 22,160 से 185 पकड़े, ये डबल बटन पैटर्न है, प्लस 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है। उसके नीचे 22,100 एक वाइटल लेवल है, उसके नीचे 21,940 एक चैनल राइजिंग चैनल का सपोर्ट लाइन है, और ऊपर में भी जाएंगे जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया कि रेजिस्टेंसेस कैसे वाइटल है। तो यहाँ पे काफ़ी नॉन डिसाइसिव ट्रेंड है। जब रेजिस्टेंस के पास रहेगा तो आप लोगों को, हम लोगों को बियरिश होना चाहिए विथ स्टिक स्टॉप लॉस। जब सपोर्ट के सामने रहेगा हम लोगों को बुलिश होना चाहिए विथ स्टिक स्टॉप लॉस, बट फॉलोइंग द डॉलर इंडेक्स ट्रेंड। डॉलर इंडेक्स कैसे मूव करता है इसके ऊपर, अगर डॉलर इंडेक्स ओवरनाइट इधर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में चलता है तो जाहिर सी बात है हम लोग को बियरिश ट्रेंड की तरफ ज़्यादा झुका रहना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर डॉलर इंडेक्स ओवरनाइट रैली करके फिर करेक्शन चालू करता है तो हम लोग को बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू लेना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सारा चीज़ जो हम लोगों के हाथ में नहीं है। मार्केट 3:30 बजे बंद हो चुका है, तो ऑलमोस्ट 18 घंटा मार्केट कुछ नहीं कर सकता। जो डॉलर इंडेक्स बीच में काफ़ी खेल चला जाए करके चला जाएगा, तो अभी फ़िलहाल बैठे रह सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, जो जो बताया उसको फॉलो करके चलिए। और लेकिन मेन चीज़ जो है यहाँ पे, अगर किसी भी तरह का बाउंस आता है राइजिंग चैनल में तो ठीक है, बाई चांस ये राइजिंग चैनल अगर ब्रेक होता है तब जाके काफ़ी बियरिश हो सकता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि मार्केट का ट्रेंड थोड़ा लॉन्गर टर्म करेक्शन के लिए चला जा सकता है। लॉन्गर टर्म मतलब जिसमें हम लोग 21,200 तक का भी टारगेट रख सकते हैं। और जब तक ये नहीं होता है तो फिलहाल जैसे एकदम क्लियर व्यू है, वेव 1 2 3 4 एंड 5 इज पेंडिंग, जहाँ पे ये सपोर्ट लाइन के आसपास आ सकता है, उसके बाद बाउंस हो सकता है। तो लास्ट टाइम भी वही हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो 5 लेग पैटर्न्स चल रहे हैं अभी, तो इसी को फॉलो करते चलिए। ओवरनाइट डॉलर ने कल एक्सपायरी है, ज़्यादा कुछ करने लायक है नहीं वाइटल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के अलावा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।